पहले चरण से ही समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। और जो लोग कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, जो नेता कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, उनके समर्थक पहले ही चरण में ठंडे पड़ गए हैं। और दूसरे चरण में आते आते दूसरे चरण में जिस तरीके का वोट पड़ा है, वो उनके कार्यकर्ता सुन्न हो चुके हैं। और जब उन्नाव के लोग वोट डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का खाता यहां नहीं खुलेगा, शून्य हो जाएंगे। बड़े बड़े नेता यहां पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा नहीं है जो उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहा हो। उत्तर प्रदेश में सब आ गए हैं। और उनके अगर भाषण सुनोगे, अगर आकलन करोगे, तो आप जानोगे कि उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो उनके बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने न केवल डबल भ्रष्टाचार किया है, बल्कि डबल महंगाई भी कर दी है। बताओ, महंगाई डबल हो गई कि नहीं हो गई? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कहते थे हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। और जब से ये सरकार में आए हैं, आज गरीब अपनी गाड़ी नहीं चला पा रहा है, नौजवान अपनी मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहा है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, और पेट्रोल तो 100 के पार हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो बीजेपी जीत जाएगी तो 200 पार कर देगी। कल आपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना था कि नहीं सुन पाया? और जो सुन नहीं पाया वो सुनना मत। और जिन्होंने देखा होगा उनका चेहरा, हमारे पत्रकार साथियों ने तो देखा होगा उनका चेहरा, बताओ उनके चेहरे पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है, फसल की रखवाली, रात भर जगना पड़ रहा है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर लोगों को टक्कर मार करके जान ले रहा है। बताओ, सांड खुले घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सांड की टक्कर से अगर किसी की जान गई होगी तो उसे सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की मदद करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री के आवास के आगे आत्मदाह करना पड़ा, और सभी दल मिलकर के जब खड़े हो गए तब जाकर के एफआईआर हुई, तब जाकर के जेल भेजने का काम हुआ। अगर विपक्ष और समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी होती तो शायद उसके परिवार को न्याय नहीं मिल पाता। जब मैं आपके बीच में आया, अखबारों में पढ़ा है कि और घटना घट गई। सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर बेटियां और माताएं अगर कहीं हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। अगर हम आंकड़े निकालें देश के और इन आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा घटनाएं हमारी माताओं बहनों के साथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। हमारे बाबा मुख्यमंत्री आंकड़े नहीं देखते। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं, वो दूसरों को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो व्यवस्था लागू है, बताओ कहीं भी माफिया क्रिकेट खेल रहे होंगे? इसी उत्तर प्रदेश में 25,000 इनामी खुलेआम क्रिकेट खेल रहा है, और उस जिले का पुलिस कप्तान उसके लिए पिच बना रहा है। ये हालत है, ये हालत है। और सवाल यहां नहीं है, वैसे तो हमने और आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि 5,000 10,000 इनामी के घुटने पे गोली मार दी पुलिस ने, लेकिन देखिए आप बाबा जी की सरकार में 25,000 इनामी खुलेआम वोट मांग रहा है।
है।